अस्सलामुअलैकुम व्यूवर, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। आज हम दो चीज़ें सीखें कीबोर्ड के बारे में कि कीबोर्ड में जब हम सर्चिंग करते हैं तो कोई चीज़ भी टाइपिंग करते हैं तो मसला आता है, हम स्पेस देते हैं तो वो लफ्ज़ चेंज हो जाता है। पहले तो हम इसे देखेंगे, बाद में एक चीज़ और आती है कि जब हम सर्चिंग करते हैं तो किसी के सामने सर्चिंग करते हैं तो हमारे सर्च बार में जो ये ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें अक्सर आपकी हिस्ट्री सामने शो हो रही है। किसी के सामने आप टाइपिंग करते हैं तो मसला आता है कि वो देख रहा होता है आपकी जीमेल अकाउंट, जब पर्सनल आपने कोई भी चीज़ सर्च किया है तो वो देख रहा होता है। हम ये दोनों चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, सेटिंग करके दिखाएंगे कि आपका ये मसला कैसे हल हो सकता है। तो सिंपली हम जाते हैं अपनी सेटिंग पर, मोबाइल की सेटिंग पर। मोबाइल की सेटिंग ओपन हो गई है तो नीचे जाने थोड़ा सा नीचे जाएं, इधर आएगा आपका कीबोर्ड का ऑप्शन। मेरे तो ये सिंपली सामने ही आ रहा है, आपका भी सामने आएगा। जनरल मैनेजमेंट, इसे ओपन करने से जब ये नीचे सामने शो हो रहा है सैमसंग कीबोर्ड सेटिंग, इसे ओपन करें। इसे ओपन करने से ये ऊपर ही दूसरे नंबर वाला ऑप्शन जो सेलेक्ट हुआ है ना, अनसेलेक्ट कर दें। दूसरा इसका ऑप्शन होता है टाइपिंग ऑप्शन, इसे भी ऑफ कर दें। ऑटो कैपिटल लिस्ट, इसे भी ऑफ कर दें आप। ये आपका मसला है पहला तो हल हो गया कि आपका जो सा होता है कि खुद ब खुद टाइपिंग कर देता है, ये मसला आपका हल हो गया। आखिर में हम देखेंगे ये मसला कि हमारा क्या हल हो गया है। तो अब हम दूसरी सेटिंग करेंगे। हमने कीबोर्ड पर जो सर्च की होती है तो वो किसी के सामने नज़र आती है किसी को, तो मसला बनता है। वो अक्सर जीमेल अकाउंट या पर्सनल अपनी सर्चिंग को देख लेता है आपकी। हम ये भी क्लियर करेंगे। नीचे जाने से कीबोर्ड पीछे जाकर आपको बताता हूँ हम कहाँ से इधर आए। सिंपली उधर ही जाना है जनरल मैनेजमेंट पर। तो इसे ओपन करने से ये सैमसंग कीबोर्ड सामने ज़ाहिर हो रहा है। आपका अगर ना हुआ तो आपने लैंग्वेज पर ज़ाहिर करना है। इधर से आपका शो होगा किसी की मोबाइल का भी, लेकिन मेरा तो सामने शो हो रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँगा। अगर आपका कोई भी मोबाइल हो रहा है तो आप मुझे कमेंट में लाजमी लिख देना, मैं आपके लिए सेटिंग भेज दूँगा, वीडियो बनाकर छोटी सी भेज दूँगा। तो उधर देख के आप भी अपनी सेटिंग क्लियर कर लेना। सिंपली आपने नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद रीसेट टू डिफ़ॉल्ट सेटिंग, इसे ओपन कर लेना है। जब ये ओपन हो जाएगा तो एक दफ़ा रीसेट आपने कर देना है। सिंपली रीसेट करने के बाद फिर आपने दूसरा ऑप्शन आता है इरेज पर्सनल प्रोडिकेशंस, इसे भी आपने इरेज कर देना है। सिंपली मेरी सेटिंग सॉल्व हो गई है, मेरा मसले सॉल्व हो गए हैं। मैं गूगल पर जाके अपने कीबोर्ड शो करके अपना सेटिंग देख लेता हूँ। तो सिंपली ये मेरी अब तो टाइपिंग भी नज़र नहीं आ रही। सिंपली ये खुद ब खुद चेंज भी नहीं कर रहा। मेरी सेटिंग सही हो गई है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई होप कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नई वीडियो आने पर आपको वसूल हो जाए। अल्लाह हाफिज़।